नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के बारे में, जिसने अंग्रेजों को भारत में पांव जमाने का मौका दे दिया। किस प्रकार से युद्ध ने अंग्रेजों को फिक्स कर दिया कि अब वो यहाँ पर केवल व्यापार ही नहीं करेंगे बल्कि राजनीति भी करेंगे। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनका 23 वर्षीय नाती सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, बंगाल का नवाब बना। लेकिन उसके रास्ते में कई परेशानियां थीं। शौकतगंज, जो कि सिराजुद्दौला के मौसी का लड़का था, उसने भी नवाबी का दावा ठोक दिया। इसका समर्थन कर रहे थे घसीटी बेगम, जो कि उसकी एक अन्य मौसी थी, तथा कुछ प्रभावशाली हिंदू जैसे राजबल्लभ। अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, लेकिन सिराजुद्दौला ने अपने सूझबूझ, अपनी बुद्धि से इन सबको परास्त कर दिया। लेकिन वो क्या कारण थे जिसके कारण अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, हम इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल अलवर्दी खान मरने से पहले उसने सिराजुद्दौला को ये समझा दिया था कि अंग्रेजों को किला बनाने का और फौज रखने का मौका मत देना, नहीं तो धीरे धीरे नवाबी तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। इसके अलावा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के कट्टर शत्रु राजबल्लभ तथा उसके पुत्र कृष्ण बल्लभ को शरण दे रखा था, जिस पर कि घसीटी बेगम के खजाने को चुराने का या छिपाने का आरोप था। जब सिराजुद्दौला ने उससे राजबल्लभ की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके अलावा मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया और उन्होंने भारतीय व्यापारियों को भी फ्री पास दे करके व्यापार करने की अनुमति दे दी। इससे शाही खजाने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और सिराजुद्दौला इससे काफ़ी नाराज था। फ्रांसीसी और अंग्रेज दुर्ग बना रहे थे, किले का निर्माण कर रहे थे। जब इसके लिए सिराजुद्दौला ने मना किया तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातों को नहीं माना, जिससे कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष अनिवार्य हो गया। विवश होकर 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 16 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। विलियम ड्रेक अपने सेनापति सहित वहां से भाग गया। हालवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने थोड़ा संघर्ष तो किया, लेकिन अंततः वो पराजित हुए और 20 जून 1756 को अंततः नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर कब्जे की खबर मद्रास पहुंचने पर अंग्रेजों ने वहां एक नौसैनिक तथा एक पैदल सैनिक क्रमशः एडमिरल वाटसन एवं कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता के लिए रवाना कर देते हैं, जहां पर 2 फरवरी 1757 को क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया एवं 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि करने पर मजबूर कर दिया, जिसके अनुसार मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा दिए गए सभी सुविधाओं को नवाब को मानना पड़ा। अंग्रेजों के फ्री पास के द्वारा जो भी सामान बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सीमाओं में आएगा, उस पर कोई भी कर नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजों को सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई तथा अंग्रेज कलकत्ता की किलेदारी अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। नवाब कंपनी को वो सारे सामान वापस कर देगा जो उसने युद्ध के दौरान छीन लिए थे। इसके अतिरिक्त नवाब 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को देगा। हालांकि क्लाइव इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ। दरअसल वो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य के स्थापना का स्वप्न देख रहा था। इसके लिए उसने नवाब के दरबार के कुछ कर्मचारियों को अपने पक्ष में मिला लिया, जैसे मीर जाफर जो कि सेना नायक था उसका, राय दुर्लभ ये भी उसका सेना नायक था, और अमी चंद जो कि एक धनी सौदागर था, तथा अन्य कई लोगों को उसने अपने पक्ष में मिला लिया। जहाँ पर उसने मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया, वहीं पर अमी चंद को ये कहा कि वह शाही खजाने से प्राप्त
धन का 50% तथा 30 लाख रुपए अतिरिक्त जो है कमीशन के रूप में अमीचंद को वो देगा। हालांकि अमीचंद के साथ भी धोखा होता है और अंत में अमीचंद को मार दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अली नगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया तथा 12 जून को अपने 3000 सैनिकों के साथ नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। जब ये खबर सिराजुद्दौला को लगा तो वो भी अपने 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा तथा राजधानी मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में पहुंच गया, जहां पर 23 जून 1757 को इसका सामना अंग्रेजों के सेना से हुआ। युद्ध के दौरान जब नवाब ने अपने सैनिकों को आक्रमण करने के लिए कहा तो इसके दो प्रमुख सेनानायक मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, जो कि पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुके थे, वो निष्क्रिय रहे। ये देखकर सिराजुद्दौला समझ गया कि उसके साथ क्या विश्वासघात हुआ था। नवाब के थोड़े से सैनिकों ने, जिनका नेतृत्व मीर मदन तथा मोहनलाल कर रहे थे, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों का जम करके सामना किया, लेकिन ये मारे गए। अंत में नवाब को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, जिसका मीर जाफर के पुत्र मीरन ने पकड़वाकर मोहम्मद बेग से हत्या करवा दिया और अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। हालांकि ये जीत एक छल और कपट पे आधारित थी, लेकिन इस युद्ध के कई मायने हैं। इसने अंग्रेजों को भारत में राजनीति करने का मौका दे दिया और ये सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेज भारत में केवल व्यापार ही नहीं करेंगे बल्कि शासन भी करेंगे। इतिहासकार के.एम. पडिक्कर के शब्दों में कहें तो बंगाल के कुछ सेठों ने तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी दोनों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। वहीं पर श्री नवीन चंद्र सेन के शब्दों में कहें तो भारत में प्लासी की लड़ाई के बाद एक अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ हो गया। प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में मध्यकालीन युग का अंत हुआ और यहीं से भारत के आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता